7 आपका नोमेरिकल वैल्यू है और मीटर जो है आपका वह यूनिट है। समझ रहे हैं? तो यूनिट का मतलब ओवन होता है, समझ रखिए और याद कर लीजिए। यूनिट मतलब ओवन, मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। मैग्नीट्यूड, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ देखिए, मैग्नीट्यूड, मैंने क्या बोला? मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा, अब कहिएगा कि मैं, अब मैग्नीट्यूड ही बच्चे नहीं जान रहे हैं कि मैग्नीट्यूड क्या बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। तो देखिए मैग्नीट्यूड जो है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, ये दोनों मिल करके मैग्नीट्यूड बनता है। जैसे 7 मीटर, ये मीटर क्या हो गया? यूनिट। और 7 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिला दीजिएगा ना, तो वह आपका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। 1 न्यूटन, बताइए 1 न्यूटन मैग्नीट्यूड है 1? मैग्नीट्यूड 1 है? मैग्नीट्यूड अभी हम क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैग्नीट्यूड क्या बता रहे हैं बताइए? मैग्नीट्यूड क्या बता रहे हैं हम? मैग्नीट्यूड ये बतला रहे हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट दो, 7 मीटर। देखिए तो यहाँ 7 है, क्या यहाँ 1 है? नहीं ना, यही रहता 1 मीटर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 यूनिट है। 1 यूनिट है। 1 न्यूटन हो, 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 डेसीमीटर, कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब है। कहता जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। मैग्नीट्यूड मतलब क्या समझे? मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। 7 मीटर मैग्नीट्यूड है कि नहीं बताइए? 7 मीटर, 7 मीटर ये मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। क्यों मैग्नीट्यूड होगा? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट है। 8 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है कि नहीं? मैग्नीट्यूड है, यानी यह आपका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है। 8 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है। क्यों मैग्नीट्यूड है? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट भी लगा हुआ है। 9 मैग्नीट्यूड है? नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ है, यूनिट कहाँ है? 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 मीटर, 1 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 7 मीटर, 5, 6। बताइए ये मैग्नीट्यूड है? बिल्कुल मैग्नीट्यूड है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट। यूनिट मतलब समझते हो? कहते हो 8 kg आलू दीजिए, तो 8 क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। और केजी क्या होता है? यूनिट होता है। कहते हो ना 7 सेंटीमीटर क्लॉथ दीजिए, 1 सेंटीमीटर क्लॉथ दीजिए, तो सेंटीमीटर क्या हो गया? यूनिट हो गया। तो बताइए ये मैग्नीट्यूड है? क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट दोनों है। ये है मैग्नीट्यूड? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है। ये है मैग्नीट्यूड? बताइए मैग्नीट्यूड है ये? 9 मीटर है, मैग्नीट्यूड है? बिल्कुल है। न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट। जहां न्यूमेरिकल वैल्यू है यूनिट हो उसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। 1 मीटर मैग्नीट्यूड है? बिल्कुल है। 2 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है? बिल्कुल है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट है। 7, बताओ
मैग्नीट्यूड है नहीं, इसके साथ यूनिट नहीं है ना, यानी ये मैग्नीट्यूड नहीं है। मीटर यूनिट है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू है कुछ भी नहीं ना, यानी ये आपका मैग्नीट्यूड नहीं है। 5 मैग्नीट्यूड है नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड के लिए क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और यूनिट चाहिए। यदि नहीं किसी को समझ में आता है तो कहीं लिख लीजिए कॉपी पर। मैग्नीट्यूड के लिए मैग्नीट्यूड जैसे ही बोला जाता है आपके दिमाग में यह फिगर आना चाहिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होना चाहिए। सिर्फ मीटर लिख दोगे तो मैग्नीट्यूड नहीं कहलाएगा, सिर्फ सेंटीमीटर लिख दोगे वो मैग्नीट्यूड नहीं कहलाएगा। 5 मैग्नीट्यूड है नहीं है। 6 मैग्नीट्यूड है नहीं, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें सिर्फ यूनिट, इसमें क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। यानी जिसमें मैग्नीट्यूड होने के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन को ये इम्पोज किया गया है कि जिसमें मैग्नीट्यूड होने के लिए ये कंडीशन को इम्पोज किया गया है कि जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो और क्या हो, यूनिट हो, वही कहलाएगा मैग्नीट्यूड। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो मैंने बोला जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, मैंने क्या बताया, मैंने बताया जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, जैसे 1 न्यूटन, 1 मीटर, जो भी वेक्टर क्वांटिटी हो, अगर मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। 1 मीटर, बताओ इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। 1 यूनिट कहने का मतलब क्या है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, 1 हो। समझ रहे बात को, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, 1 हो। 1 सेंटीमीटर, देखो तो मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। तो वही कह रहे हैं कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 यूनिट हो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई कहे यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, वेक्टर का मतलब तो डायरेक्शन होना चाहिए ना, वेक्टर का मतलब क्या, डायरेक्शन होना चाहिए। अब डायरेक्शन होने के लिए अगर आप वेक्टर बोल देते हैं तो वेक्टर के लिए तो जो है आपको मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए प्लस डायरेक्शन भी होना चाहिए, नहीं, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा ना, तभी ना वेक्टर होगा। बोलिए, मैग्नीट्यूड तो समझ गए कि 1 यूनिट होना चाहिए, समझे ना कि मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होना चाहिए। 1 मीटर, इसका मैग्नीट्यूड 1 मीटर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। बोलिए, अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो आपका यूनिट वेक्टर होगा, अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो यूनिट वेक्टर नहीं होगा। तो यूनिट 1 होना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इतना तक तो समझ गए। प्लस डायरेक्शन, यूनिट तो आप लोग समझ गए कि यूनिट 1 होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन बतलाइए, ठीक है, कि डायरेक्शन किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। नोट करिए कॉपी पर आप लोग, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। ये कंडीशन को इम्पोज किया गया है। दूसरा कंडीशन ये कहा गया है कि डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। 1 मीटर का इधर भी हो सकता है भाई, किसी भी डायरेक्शन में होगा तो इधर भी हो इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है। 1 मीटर का ही लेना है ना, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए ना, बस 1 यूनिट होना चाहिए ना, तो ये 1 मीटर है।
इधर भी डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, आपका किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। यानी आपने सीखे कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसका यूनिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी सारा वेक्टर, जितने भी वेक्टर देख रहे हैं, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो हम लोग सीख गए कि 1 यूनिट होना चाहिए, और डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। यानी सारा वेक्टर, जो भी वेक्टर देख रहे हैं, अगर 1 मीटर का है, अगर 1 मीटर का है तो यूनिट 1 मीटर। डायरेक्शन, डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो सकता है। समझ गए? चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका लेंथ कितना होगा बताइए, कितना हो सकता है, 1 मीटर। इसका लेंथ भी क्या हो सकता है, 1 मीटर। इसका लेंथ भी क्या होगा, 1 मीटर। इसका लेंथ भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी आपने यहां से ये सीखे कि किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो सकता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। आपने जो यहां से इसका जो ये देखे, ये डायरेक्शन जो देखे, इस डायरेक्शन में जो देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो ये टेल जो है ना 1 मीटर का होगा। ये टेल कितना मीटर का होगा, 1 मीटर का होगा। ये टेल कितने मीटर का होगा, 1 मीटर का होगा। यानी ये जो टेल देख रहे हैं ना, यहां से हेड से नीचे, ये जो है से मैग्नीट्यूड को बतलाता है। क्या चीज को बतलाता है, मैग्नीट्यूड को बतलाता है। और ये जो डायरेक्शन जो देख रहे हैं ना, ये डायरेक्शन जो बोलते हैं आप, ये हेड है, हेड डायरेक्शन को बतलाता है कि यह डायरेक्टेड किधर है, किस और डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है। यानी ये हेड जो है, एरो जो है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो टेल है ना, ये मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। हेड क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि ये इस ओर डायरेक्टेड है, ये उस ओर डायरेक्टेड है, ये इस ओर डायरेक्टेड है, किधर डायरेक्टेड है। लेकिन जो इसका लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ आपका ये है। यानी टेल क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है बताइए, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और हेड क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, यहां तक समझ में आ रहा। इसमें ये कंडीशन थोड़े ही बताया गया है, कहा गया है कि डायरेक्शन किधर होगा। कंडीशन यह है कि यूनिट वेक्टर उसको बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। समझ रहे हैं? वैसे तो आपने समझा कि किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर संभव है, लेकिन कुछ डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का नाम जो है हम लोग रख दिए, हम लोग डिफाइन कर दिए हैं कि इस डायरेक्शन में जाएगा तो उसका यूनिट वेक्टर का नाम क्या देंगे, उस डायरेक्शन में जाएगा तो यूनिट वेक्टर का नाम क्या देंगे। आपने अभी समझा ना कि किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है,
लेकिन कुछ डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर का नाम दे दिए हैं कि इस डायरेक्शन में रहेगा तो उसका यूनिट वेक्टर का नाम क्या देंगे, और एक्स एक्सिस में रहेगा तो क्या देंगे, वाई एक्सिस में रहेगा तो क्या देंगे। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए हम। कुछ डायरेक्शन में हम लोग डिफाइन कर, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक्स एक्सिस है, यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, समझ रहे हैं। इसका नाम दे दिए एक्स और वाई। यहाँ तो कोई दिक्कत, कॉपी पर सभी को बना लेंगे। ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। इसको जेड एक्सिस बोलते हैं, याद करिए, इसको जेड एक्सिस बोलते हैं, याद कीजिए। इसको क्या, कौन सा एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस किधर, ये है, वाई एक्सिस किधर, ये है, जेड एक्सिस किधर, ये है। पढ़ेंगे एक्स वाई और जेड एक्सिस में ही पढ़ेंगे। एक्स एक्सिस मतलब स्ट्रेट लाइन, वाई एक्सिस मतलब इस डायरेक्शन, और जेड एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपकी ओर। अगर तीनों एक्सिस में चलना है आपको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तब आप स्पेस में कहीं भी आप ट्रेवल कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड में एक्सिस में। लेकिन अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में सिर्फ जाना है आपको, तो सिर्फ ये प्लेन पर ही आप कवर करिएगा। जब तक आप जेड एक्सिस नहीं जाइएगा, आप जो है ब्लैक बोर्ड दीवार से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही आप जेड एक्सिस की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस होता है। ये जेड एक्सिस है आपकी ओर। ये नोट कर लीजिएगा, ये नोट कीजिए, लिखिए आप लोग कॉपी पे। जेड एक्सिस को बोर्ड पर बनाना संभव नहीं है, यानी जेड एक्सिस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, जेड एक्सिस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, यानी आपकी तरफ होगा। बताइए, जेड एक्सिस को बोर्ड पर बनाना संभव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स बाई प्लेन, ये जो बोर्ड है ना, इसको हम लोग एक्स बाई प्लेन बोलते हैं। इसको कौन सा प्लेन बोलते हैं? एक्स बाई प्लेन बोलते हैं। जैसी जेड एक्सिस की बात होती है, एक्स बाई जेड आपकी ओर आनी चाहिए, यानी बोर्ड के परपेंडिकुलर, बोर्ड के परपेंडिकुलर होता है जेड एक्सिस। और बोर्ड पर बनाना संभव नहीं होता है जेड एक्सिस, इसीलिए हम लोग इस डायरेक्शन में इसको बना देते हैं। इस डायरेक्शन में हम लोग इसको बना देते हैं कि कौन से एक्सिस को? जेड एक्सिस को। एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर और जेड एक्सिस इधर। लेकिन वास्तविक में जेड एक्सिस आपके तरफ है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है, बोर्ड पर बनाना संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग इस डायरेक्शन में जेड एक्सिस को बना देते हैं। यहां तक समझ में आ रहा होगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, समझ रहे हैं? चलिए, एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है, समझ रहे हैं? एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर देख रहे हो ना, एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है, आपने तो समझा कि यह यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में संभव है, लेकिन कुछ डायरेक्शन में हम लोग डिफाइन किए हुए हैं। जैसे एक्स एक्सिस में अगर हम बात करें, वाई एक्सिस में बात करें और जेड एक्सिस में बात करें, ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हम लोग नाम दिए हुए हैं यूनिट वेक्टर का कि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होगा, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होगा और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होगा। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है, क्या होता है बता सकते हैं कोई इसमें? उसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं, उसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? आई कैप से डिनोट करते हैं। कुछ नहीं, आई आप लोग लिख दीजिए और ऊपर कैप लगा दीजिए। आई लिख दीजिए और ऊपर क्या लगा दीजिए? कैप लगा दीजिए, ठीक है। आई कैप से डिनोट करते हैं, वही है। एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है, उसको हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं। उसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? आई कैप से डिनोट करते हैं। मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग 3 मीटर जाना है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? एक्स एक्सिस के अलोंग 3 मीटर जाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3 यूनिट, 3 मीटर आई कैप,
चलिए 3 मीटर आई कैप जे कैप से डिनोट करते हैं, बाई एक्सिस के अलोंग जे कैप से डिनोट करते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप से डिनोट करते हैं। याद कर लीजिए, लिख लीजिए। और के कैप के अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग के कैप से डिनोट करते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप से डिनोट करते हैं। के दे दीजिए और उस पर कैप लगा दीजिए, के कैप हो गए, के कैप से डिनोट करते हैं। के लगा दीजिए, दे दीजिए और उस पर क्या लगा देना है, कैप लगा देना है, के कैप से। कोई कहता है कि जेड एक्सिस के अलोंग 5 मीटर गया, जेड एक्सिस के अलोंग कितना मीटर गया, 5 मीटर गया, तो ये 5 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया ना, 5 मीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या हो गया, जेड एक्सिस। 5 मीटर क्या लगा दीजिएगा, बताइए, आई जे, और इसको क्या कहते हैं, के, यानी 5 मीटर क्या जी बताइए, के कैप, 5 मीटर के कैप। अगर बाई एक्सिस के अलोंग 9 मीटर गया, इसको क्या कहते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। यदि बाई एक्सिस के अलोंग 9 मीटर गया तो 9 मीटर क्या करेंगे, आई कैप या जे कैप, जे कैप। यदि एक्स एक्सिस के अलोंग 7 मीटर गया तो क्या कहेंगे, 7 मीटर आई कैप। यानी एक्स एक्सिस को हम लोग आई कैप से डिनोट कर देते हैं, बाई एक्सिस को जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस को के कैप से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं, के कैप से। नहीं पता चल रहा है तो देख लीजिए, बाई एक्सिस के अलोंग के कैप से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया, चलिए यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया। एक्स एक्सिस में आई कैप, बाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप। कोई कहता है कि 7 मीटर बाई एक्सिस में चलना है, तो क्या लिखोगे, 7 मीटर, 7 मीटर क्या, जे कैप। कोई कहता है कि, कोई कहता है आपको कि 3 मीटर एक्स एक्सिस में चल रहा है, तो क्या लिखोगे, 3 मीटर आई कैप। यानी 3 मीटर आई कैप जैसे ही लिखा मिल जाए, आपके दिमाग में इतना तो फिगर बनना ही चाहिए ना कि एक्स एक्सिस में चल रहा है कितना, 3 मीटर। अगर कहीं मिल जाए लिखा हुआ एक्स आई कैप, यानी एक्स डिस्टेंस कवर किया गया है, यानी एक्स डिस्टेंस कवर किया गया है, एक्स डिस्टेंस कवर किया गया है किसमें, एक्स एक्सिस में। आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स एक्सिस में चला गया। अगर बाई जे कैप लिखा जाए, इसका मतलब क्या है, बाई डिस्टेंस कवर किया गया है, बाई डिस्टेंस कवर किया गया है किसमें, बाई एक्सिस में, यानी इसीलिए तो बाई जे कैप कहा गया है। अगर 7 आई कैप लिखा हो, 7 आई कैप लिखा हो, तो 7 आई कैप का क्या मतलब समझते हैं, 7 आई कैप का क्या मतलब समझते हैं। 7 आई कैप का मतलब यह है कि एक्स एक्सिस के अलोंग चला गया है कितना, 7 यूनिट। अगर 3 के कैप लिखा हो, 3 के कैप लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब समझ जाइए कि जो है किस में चला गया है, एक्स एक्सिस में नहीं, बाई एक्सिस में नहीं, जेड एक्सिस में बिल्कुल, यानी जेड एक्सिस में चला गया। चलिए अगर एक्स आई कैप लिखा जाए प्लस बाई जे कैप लिखा जाए,
प्लस जेड के कैप लिखा जाए, इसका मतलब क्या समझते हैं? एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस कवर किया गया, वाई डिस्टेंस में वाई डिस्टेंस कवर किया गया, वाई एक्सिस में वाई डिस्टेंस कवर किया गया, और जेड एक्सिस में जेड डिस्टेंस कवर किया गया। एक्स आई कैप का मतलब क्या समझते हैं? एक्स एक्सिस में चला गया है एक्स डिस्टेंस। वाई जे कैप का मतलब क्या समझते हैं? वाई जे कैप का मतलब वाई डिस्टेंस चला गया है जे वाई एक्सिस में। और जेड के कैप का मतलब क्या समझते हैं? जेड डिस्टेंस कवर किया गया है, ठीक है, जेड एक्सिस में। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? के रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से एक्सिस में चला गया है, ठीक है। जे क्या रिप्रेजेंट कर किया गया है कि जो है आपको बाई एक्सिस में चला गया जा रहा है। और आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एक्स एक्सिस में जा रहे हैं। यहां तक समझ में आया होगा? तो आई जे और के क्या हो गया? आई जे के ये सिंबल हो गया उस 3 यूनिट वेक्टर का जो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, और बाई एक्सिस के अलोंग हो, और जेड एक्सिस के अलोंग हो। आई जे के सिंबल हो गया उस 3 यूनिट वेक्टर का जो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, और बाई एक्सिस के अलोंग हो, और जेड एक्सिस के अलोंग हो। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो उसको हम आई कैप कहेंगे, बाई एक्सिस के अलोंग हो तो जे कैप कहेंगे, और जेड एक्सिस के अलोंग हो तो के कैप कहेंगे। अगर यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन पूछे कि क्या बोलोगे, बोलो। अगर यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन पूछेगा कोई, तो क्या तुम बोलोगे? वेक्टर व्हिच हैज, क्या बोलोगे? वेक्टर व्हिच हैज, वेक्टर व्हिच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वेक्टर व्हिच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और के का मैग्नीट्यूड। आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और के का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? बोलिए। आई का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जे का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, और के का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए यूनिट वेक्टर के लिए? आई का मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस बताए ना, ये यूनिट वेक्टर है ना, डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 यूनिट। इसका भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 यूनिट। और इसका भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 1 यूनिट। यानी आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और के का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? बोलिए। हमेशा क्या लेना है? 1 लेना है। आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और के का मैग्नीट्यूड क्या लेना है? बताइए। 1 लेना है। यानी आई, जे और के का मैग्नीट्यूड जो है 1 लेना है। अब ये देखिए, आई 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 का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड बराबर जे का मैग्नीट्यूड बराबर के का मैग्नीट्यूड। आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, और के कैप का मैग्नीट्यूड क्या लेना है? 1 लेना है। अब ये देखिए कि ये जो है आई कैप जो है, आई कैप जो अभी हम बताए एक्स डिस्टेंस को कहते हैं ना, एक्स डिस्टेंस में आई कैप चलते हैं। फिर ये 2 पाई क्या लगा दिए जी? ये 2 पाई का क्या मतलब समझते हैं? बताइए। अगर 3 मीटर ईस्ट लिख दे ना, क्या लिख दे? देखिए पाई का क्या मतलब होता है। जो अगर 3 मीटर ईस्ट लिख दे ना, तो 3 मीटर ईस्ट लिखने का मतलब है कि अगर हम इसमें पूछते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है जी, बताइए क्या बोलिएगा? 3 मीटर। अब पूछेंगे डायरेक्शन क्या है जी, तब बोलेगा ईस्ट। बताइए। बार बार इतना लिखते चलेंगे? मैग्नीट्यूड तो इतना है, डायरेक्शन ये है, इसमें कैसे लिखेंगे बताओ? इसमें कैसे लिखेंगे? 3 मीटर ईस्ट में क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड क्या इसमें बताओ? यदि हमको मैग्नीट्यूड बताना रहे, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे? लिखेंगे मैग्नीट्यूड 3 मीटर हो गया, डायरेक्शन ईस्ट हो गया।
ऐसा नहीं लिखते, ऐसा नहीं लिखते। 3 मीटर ईस्ट है ना, तो इसका 3 मीटर ईस्ट जो है, मान लो कि वेक्टर ए इक्वल्स टू 3 मीटर ईस्ट लिखा, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 मीटर, डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। अगर यहां फिर से समझो, अगर 4 मीटर, अगर वेक्टर वेक्टर ए इक्वल्स टू 4 मीटर ईस्ट लिख दें, 4 मीटर ईस्ट नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ वेक्टर ए इक्वल्स टू 4 मीटर ईस्ट लिख दें, 4 मीटर ईस्ट लिख दें, तो वेक्टर ए इक्वल टू 4 मीटर ईस्ट जो लिख रहे हैं हम, तो इसमें मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 मीटर, और डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। वही अगर हम कहते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये मॉड लगा देने का मतलब होता है ना, ये मॉड लगा देने का मतलब है कि आपको मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर ए है, ये अगर मॉड इसमें लगा देते हैं तो ये कहा जाएगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बता रहा है, पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है। अगर वेक्टर बी इक्वल टू हो 5 मीटर वेस्ट, अब कहेंगे इसमें का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, तो बोलोगे 5 मीटर। वही अगर हम लिख दें, ठीक है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताओ 5 मीटर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना, 5 मीटर, यानी आई कैप का मैग्नीट्यूड और जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड, यानी एक्स एक्सिस में जो जा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, और बाई एक्सिस में जो जा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, और जेड एक्सिस में जो जा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना लेना है, ओवन लेना है। यानी आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होना है, ओवन होना है। यहाँ तक क्लियर, चलिए आगे चलिए। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, यहाँ तक समझ गए, चलिए आगे लिखिए। लिखेंगे इस चीज को, डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग, यूनिट वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस is represented by I cap directed along y axis, unit vector is directed along y axis is represented by j cap, and directed along z axis, is represented by k cap, यहाँ तक समझ गए होंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग यूनिट वेक्टर क्या देते हैं, आई कैप, बाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या देते हैं, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या देते हैं, के कैप। यहां तक क्लियर हुआ, चलिए। अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिट वेक्टर इधर नहीं हो सकता है क्या, बताइए। अगर आपको से कोई पूछ दे कि यूनिट वेक्टर इधर नहीं हो सकता है, तो बोलेंगे हो ही सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्शन में हम बताए हैं आपको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उसको हम लोग डिफाइन किए हुए हैं, उसको हम लोग बताए हुए हैं, निकाले हुए हैं कि एक्स एक्सिस में आई कैप होगा, वाई एक्सिस में जे कैप होगा और जेड एक्सिस में के कैप होगा।
समझ गए, किसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो सकता है। इतना तो समझ में आया गया होगा कि यूनिट वेक्टर जो है वह डायरेक्शन होता है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्शन होता है। यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्शन होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन होता है। यानी यूनिट वेक्टर जो है सिर्फ डायरेक्शन होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? सिर्फ डायरेक्शन होता है। मान लीजिए कि एफ वेक्टर है। मान लीजिए कि एफ वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? एफ वेक्टर। एफ वेक्टर है। मान लीजिए कि एफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन होता है। मान लीजिए कि एफ वेक्टर आपको दिया गया है। मान लीजिए कि कौन सा वेक्टर है आपका? एफ वेक्टर है। एफ वेक्टर का मतलब क्या समझते हैं? एफ वेक्टर है, इसका मतलब है कि इसमें जो एफ वेक्टर इक्वल टू जो दिया रहेगा उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा। इसमें एफ वेक्टर जो दिया हुआ होगा उसमें मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। जैसे ही एफ वेक्टर है, अगर हम कह दिए कि एफ वेक्टर आपका 7 मीटर है, तो क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन भी होगा, और वही अगर हम ईस्ट कह दें तो जो ऐसे डायरेक्शन होगा। यानी यूनिट वेक्टर इतना तो समझ गए कि डायरेक्शन को बतलाता है। एक्स डायरेक्शन में जाना है तो उसमें आई कैप लिख दो, वाई डायरेक्शन में जाना है तो उसको जे कैप लिख दो, और जेड डायरेक्शन में जाना है तो उसको के कैप लिख दो। समझ रहे हैं? तो चलिए, मान लीजिए कि एफ वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? एफ वेक्टर है। मान लीजिए कि एफ वेक्टर है। अगर कह दिया जाए यूनिट वेक्टर क्या बोले? यूनिट वेक्टर लॉन्ग वेक्टर एफ। मैंने क्या बोला? अगर कह दिया जाए यूनिट वेक्टर लॉन्ग वेक्टर एफ, इसका मतलब क्या समझते हैं? यूनिट वेक्टर लॉन्ग वेक्टर एफ, मैंने क्या बोला? यूनिट वेक्टर along वेक्टर एफ। ऐसे लिखिए, यूनिट वेक्टर along वेक्टर एफ। यूनिट वेक्टर along वेक्टर एफ। समझ रहे हैं? क्या लिखे? यूनिट वेक्टर along वेक्टर एफ। अगर कह दिया जाए यूनिट वेक्टर along वेक्टर एफ, इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब समझ जाइए कि वेक्टर जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है। वेक्टर जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन की बात हो रही है। वेक्टर जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन की बात हो रही है। अगर एक वेक्टर एक्स एक्सिस में है, ठीक है, अगर वेक्टर एफ जो है, एफ जो है, अगर एक्स एक्सिस में है, ठीक है, अगर वेक्टर एफ जो है एक्स एक्सिस में है, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर भी जो होगा वो एक्स एक्सिस में ही होगा। उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? एक्स एक्सिस में ही होगा। अगर वेक्टर बी, अगर वेक्टर बी, अगर वेक्टर बी वाई एक्सिस में है, अगर वेक्टर बी वाई एक्सिस में है तो उसका यूनिट वेक्टर भी जो होगा वो वाई एक्सिस में ही होगा। अगर वेक्टर सी जेड एक्सिस में है तो उसका यूनिट वेक्टर भी जो होगा वो जेड एक्सिस में ही होगा। समझ रहे हैं? यानी अगर मान लीजिए कि वेक्टर एक पी है, एक वेक्टर पी है, वो आपका एक्स एक्सिस में है, तो
उसका यूनिट वेक्टर कोई और डायरेक्शन में हो जाएगा, नहीं। जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर दिया हुआ है उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी होगा, उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए फोर्स वेक्टर को कंसीडर करें तो वह फोर्स वेक्टर को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्स वेक्टर को कंसीडर करें तो फोर्स वेक्टर को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं बताइए। यह हो गया आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड, यह हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड, यहां तक क्लियर हुआ। यह हो गया क्या आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड, और इस डायरेक्शन लिख, और इसका डायरेक्शन लिख दीजिए। तो इसका डायरेक्शन लिखिएगा ना, बताइए इसका डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन लिख दिए। यहां तक समझे, यहां तक समझे, नहीं समझे, कैसे नहीं समझे, क्या दिक्कत है इसमें बताइए। वेक्टर एफ, यहां देखिए वेक्टर एफ है ना, अगर हमें इसका यूनिट निकालना हो तो क्या कीजिएगा बोलिए। अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो, एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करोगे? अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या कीजिएगा? अभी हम बताएं कि अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो उसको जो है ना हम लोग मोड लगा देते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, मोड लगा देते हैं। वही आपका इसका मतलब मोड लगा देने का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड की चर्च कर रही है। अरे वेक्टर में तो दो ही चीज होता है ना, मैग्नीट्यूड होगा प्लस डायरेक्शन होगा, दो ही चीज होगा ना, मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, डायरेक्शन। अगर एफ वेक्टर है, ठीक है, इसको हम मोड ऑफ एफ वेक्टर लिख दें, इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिख दें, यानी अभी बताए थे कि आपको डायरेक्शन जो है वो कैप से डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर जो है उसको कैप से डिनोट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो हो गया, मैग्नीट्यूड तो आपका लिखा गया, उसके बाद यूनिट वेक्टर लिख दीजिए, यानी एफ वेक्टर कैप। नहीं समझ में आया सर? चलिए, नहीं समझ में आया फिर से समझिए, कहिएगा ना कि नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत है। यहां देखिए, अगर वेक्टर बी दिया हुआ हो, सपोज कर लीजिए कि वेक्टर बी दिया हुआ हो, वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है। ऐसे जनरली आप लोग स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे, जो भी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, जो भी वेक्टर रहेगा उसको आप लोग जनरली स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे। मान लीजिए कि वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर बी में इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और इसमें डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो तो बी वेक्टर दे करके उसको मोड लगा दें, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड की तो बात हो गई। अब डायरेक्शन की बात होगा तो हम बताए थे कि डायरेक्शन जो है क्या चीज से डिनोट करते हैं, कैप से डिनोट करते हैं। अगर बी वेक्टर में डायरेक्शन है तो बी वेक्टर का डायरेक्शन कैप से दे दे, ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। अगर सी वेक्टर है, अगर क्या है, अगर सी वेक्टर है, सपोज कर लीजिए कि वेक्टर सी है, वेक्टर क्या है, सी है। वेक्टर सी कहने का मतलब क्या है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और प्लस डायरेक्शन भी होगा। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, मॉड लगा दीजिए, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन कैसे लिखिएगा, तो डायरेक्शन लिखने के लिए कैप लगा दीजिए, सी कैप लगा दीजिए, यानी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। 6 मीटर ईस्ट लिखते हो ना, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिखते हो ना, वही ना मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन है। मान लीजिए एक और एग्जांपल लिखिए, मान लीजिए कि वेक्टर P दिया हुआ है, इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका मतलब है कि P का मैग्नीट्यूड होगा और P का डायरेक्शन होगा, P का मैग्नीट्यूड होगा और P का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो P का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए जो वेक्टर है
उसमें मोड लगा दो, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, जब मोड लगा दिए तो ये क्या बन गया, मैग्नीट्यूड की चर्च हो रहा है। यानी मैग्नीट्यूड, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब जिसमें यूनिट बताए थे ना कि नोमेरिकल वैल्यू, नोमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ नोमेरिकल वैल्यू और यूनिट होगा। अब प्लस डायरेक्शन दे दो, यानी नोमेरिकल वैल्यू इनटू डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के लिए क्या चीज बताए थे, पी दे दो और कैप दे दो, डायरेक्शन हो गया। यानी पी कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मोड ऑफ पी जो है, जो मोड लगा दिए ये पी वेक्टर में, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्या चीज का, मैग्नीट्यूड का। क्या चीज का रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये पी कैप क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसी फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, अगर इसी फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड जो है, फोर्स वेक्टर देख रहे हैं ना, इसी फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर देते हैं, इस फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा। फोर्स वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा। अगर सी वेक्टर है, वेक्टर सी है, वेक्टर सी है, इसका मतलब क्या समझते हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है इसमें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। यानी मैग्नीट्यूड के लिखने के लिए क्या लिखोगे, सी वेक्टर लिखोगे ना, और उसमें मैग्नीट्यूड लगा दोगे, और प्लस डायरेक्शन है यानी सी कैप है। यानी कहने का मतलब कि जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दोगे तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बच जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज बच जाता है, डायरेक्शन बच जाता है। अगर सी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हैं, अगर सी वेक्टर है आपका, कौन सा वेक्टर है, सी वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दे रहे हो तो आपका जो है सिर्फ और सिर्फ जो है क्या बच जाएगा, डायरेक्शन बच जाएगा। यानी किसी भी वेक्टर के उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर देते हैं, किसी भी वेक्टर के अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है, डायरेक्शन बच जाता है। यानी क्या बच जाता है, डायरेक्शन बच जाता है, यानी एफ कैप बच जाता है। अगर इसी को अगर आपको दे दिया जाए, अगर इसी को दे दिया जाए आपको पी वेक्टर, पी वेक्टर, अब बताओ, अगर पी वेक्टर है, अगर इसके मैग्नीट्यूड को हम लिख दें, मैग्नीट्यूड से अगर पी वेक्टर के डिवाइड कर दें, पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या बच जाएगा बताओ। अगर हम पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से सिर्फ डिवाइड कर देते हैं तो क्या बच जाता है, पी वेक्टर का डायरेक्शन बच जाएगा। समझ रहे बात को, यहां तक क्लियर हुआ। तो जो डायरेक्शन आया, जो डायरेक्शन आया वह तुम्हारा क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। क्या आ गया, ये जो आपका आया यही तो यूनिट वेक्टर है ना, यही यूनिट वेक्टर है ना। यानी यूनिट वेक्टर का मतलब क्या चीज, इतना तक क्लियर हो गया कि यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी डायरेक्शन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज के बारे में बताया जा रहा है, डायरेक्शन के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है। ठीक है, मान लो कि एक वेक्टर आपका जेड है, एक वेक्टर आपका जेड है, क्या है, जेड वेक्टर है। अगर जेड वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हो तो सिर्फ और सिर्फ जेड वेक्टर का क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्शन बच जाएगा ना। यानी डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ है। ठीक है, यानी ये आपका क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। यानी इतना तक तो समझे ना, सीखे ना कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो वेक्टर दिया हुआ रहेगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दो उसी वेक्टर में, उसी वेक्टर को, तो जो है आपका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। चलिए यहां देखिए, मान लीजिए कि एक वेक्टर सी है, एक वेक्टर क्या है, सी है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाइए, निकालिए सभी लोग।
क्या बोले कि जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। एक वेक्टर सी है, इसका आप यूनिट वेक्टर निकाल करके दिखाइए। तो सी वेक्टर है ना, चलिए सी वेक्टर लिख दिए। इसके मैग्नीट्यूड अभी बताए थे कि मोड लगा देने से मैग्नीट्यूड होता है, तो जो है आप इसमें मोड लगा दीजिए सी वेक्टर में, यानी मोड ऑफ सी वेक्टर, यानी जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तो यह तुम्हारा क्या आ गया, आपका सी वेक्टर आ गया। बताइए सही है लिखा हुआ? नहीं, सी वेक्टर का डायरेक्शन आ गया, यानी डायरेक्शन के लिए सी कैप का यूज करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं? सी कैप का, यानी यूनिट वेक्टर लाने के लिए जो वेक्टर रहेगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। नहीं है तो कहीं लिख लीजिए आप लोग कि जो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो वेक्टर दिया हुआ रहेगा उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाता है। अगर फोर्स वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है? फोर्स वेक्टर है। अगर फोर्स वेक्टर को अगर हम उसके फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो ये फोर्स वेक्टर यूनिट वेक्टर आ गया। फोर्स वेक्टर का कौन सा वेक्टर आ गया? यूनिट वेक्टर आ गया, यानी यूनिट वेक्टर आप लोग को निकालने आ गया होगा। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया कि यूनिट वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर आ गया ना जी? ये आपका कौन सा वेक्टर आ गया बताइए? ये भी कौन सा वेक्टर आ गया? यूनिट वेक्टर आ गया। ये भी आपका यूनिट वेक्टर आ गया। ये भी आपका यूनिट वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर समझ में आ गया होगा? यहाँ तक समझे? नहीं समझे तो इसको देखिए, यहाँ लिख लिए, क्लियर हो गया। चलिए यह जो यूनिट वेक्टर आया है, आगे नोट करेंगे, यह जो यूनिट वेक्टर आया है, यह जो यूनिट वेक्टर आया है, यह वेक्टर एफ के अलोंग आया है। यह जो यूनिट वेक्टर आया है, यह वेक्टर एफ के अलोंग आया है, यानी जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर ही यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। नोट कीजिए इस चीज को। यह जो यूनिट वेक्टर आया है, यह वेक्टर एफ के अलोंग आया है, यानी जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर ही यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, उधर ही यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अलोंग वेक्टर एफ। इससे आप क्या सीखें बताइए? इससे आप यही सीखे कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इससे आप क्या सीखे? इससे आप यही सीखे कि जो कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपका यूनिट वेक्टर आ गया। यानी इतना तो समझ में आया ना कि यूनिट वेक्टर का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है। यूनिट वेक्टर का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है। यूनिट वेक्टर जब भी निकालना हो तो उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हो तो आपका यूनिट वेक्टर आ जाता है। सपोज कर लीजिए कि एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आपको हम देते हैं। एक है आपका एक आपका वेक्टर पी, वेक्टर पी, आप इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। तो क्या कीजिएगा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए? अरे सर अभी तो आपने बताया कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो वेक्टर दिया हुआ है, जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, यानी मोड लगा देने। जो वेक्टर दिया हुआ रहेगा ना उसमें मोड लगा देंगे ना तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, जो वेक्टर दिया हुआ है उसके में मोड लगा दीजिए तो मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर पी हो गया। उसमें मोड लगा दिए तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया, यानी जो वेक्टर दिया हुआ उसके उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए,
मान लो कि वेक्टर सी है, वेक्टर सी है, इसमें तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, दोनों है, ई मोड लगा दो, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, इसमें डायरेक्शन नहीं बताया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। जो वेक्टर है उसको मैं सिर्फ और सिर्फ मोड लगा दो, आपका डायरेक्शन की कोई बातें नहीं रहेगा, डायरेक्शन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, अरे तो बचेगा क्या चीज बताओ ना, सिर्फ डायरेक्शन है ना बचेगा। अरे 4 मीटर था, 4 मीटर से डिवाइड कर दो, ईस्ट था, 4 मीटर से 4 मीटर डिवाइड कर दिया, तो बचा क्या, डायरेक्शन है ना सिर्फ। यानी जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दिए तो क्या वो निकल गया आपका, बताइए क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बचा, ठीक है। और डायरेक्शन को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए या दिखाने के लिए आपको बताए थे कि जो वेक्टर है उसमें पे कैप लगा दो, उसका मतलब डायरेक्शन हो रहा है। तो ये किसके अलोंग होगा, कि जो यूनिट वेक्टर आया, ये जो यूनिट वेक्टर आया इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो जिधर पी का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन कभी नहीं चेंज होता है, जिधर पी का डायरेक्शन होगा, अगर यूनिट वेक्टर भी निकाल रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी होगा। यानी ये जो ऐसे क्या लिख देंगे, अलोंग पी, वेक्टर पी, अलोंग वेक्टर पी। चलिए इसको देखिए, तो इसको देखिए, एक है वेक्टर बाई, इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, कुछ नहीं करना है, वेक्टर बाई लिख रहे हैं, वेक्टर बाई लिख रहे हैं, वेक्टर बाई है ना, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वेक्टर बाई है उसका मैग्नीट्यूड ऐसे करने मोड लगा दो, मैग्नीट्यूड हो गया। जब मैग्नीट्यूड को जब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन था, इसमें वेक्टर करने का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन था, उसको मैग्नीट्यूड से तुम डिवाइड कर दिए, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कर दिया तो क्या बचा, डायरेक्शन ही बचा ना सिर्फ, यानी सिर्फ क्या हो गया, डायरेक्शन बचा। यानी डायरेक्शन लिखने के लिए कैप का यूज करते हैं, यानी बाइक दे दिए। अब बताओ कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो जिधर बाई का डायरेक्शन होगा, ए अलोंग बाई, अलोंग वेक्टर बाई, बस हो गया। यहां तक समझ गए होंगे आप लोग, अब तो लगता है नहीं कोई दिक्कत होगा। बताइए, ये सब क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाइए, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस 5k, इसका यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाइए, क्वेश्चन है आपका। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस 5k। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ ही नहीं रहा है। एक वेक्टर ए है जो कि 2i 3j और माइनस 5k, बताइए माइनस 5k। चलिए इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, मैंने अभी तो आपको बताया ना, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। अगर जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो कौन सा वेक्टर निकल जाता है, यूनिट वेक्टर निकल जाता है। तो कहाँ इसमें दिमाग लगाना है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बना के दिखाइए। दोनों क्वेश्चन बना के दिखाइए, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा उसको अंडर रूट कर दीजिएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा ना उसको अंडर रूट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ 2i कैप है ना,
प्लस 3j कैप है, 5k कैप है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा उसको अंडर रूट कर देना है, कुछ नहीं करना है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको अंडर रूट कर दो। एक फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। रूट अंडर ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये कैसे आया जो भी हम बताएंगे। ए का स्क्वायर कैसे की, काहे की, बी का स्क्वायर काहे की, और सी का स्क्वायर काहे की। अभी बस इतना ही समझो कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना, 2i कैप है, 3j कैप है, 5k कैप है। ठीक है, वेक्टर ए जो है, मान लो कि एक वेक्टर ए है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, मान लो कि एक वेक्टर ए है, मान लो कि ये यहाँ पर वेक्टर ए है, यहाँ पर पहुंचने के लिए हमको फिर, ठीक है, एक्स में जो है, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चलना पड़ा है, वाई एक्सिस में 3 यूनिट चलना पड़ा है, और जेड एक्सिस में, ठीक है, -5 यूनिट चलना पड़ा है, -5 यूनिट चलना पड़ा है। जेड एक्सिस में -5 यूनिट चलना पड़ा है। तब जाकर के हम मान लो इस पॉइंट पर पहुंचे हैं, इस पॉइंट पर पहुंचे हैं। तो कुछ नहीं करना है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। अभी हम क्या कहें कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 2 है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 3 है, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 5 है। तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा उसको आपको क्या कर देना है, अंडर रूट में कर देना है। समझ रहे हैं, क्या कर देना है, अंडर रूट कर देना है। चलिए बनाइए, आप लोग बनाइए। किसी बच्चे का बन भी गया है। अरे बाबू कुछ नहीं करना है, रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यही तो करना है। करना कहाँ कुछ है। रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस क्या चीज का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस नहीं, देखिए यहाँ पर प्लस है ना, प्लस सी स्क्वायर है, क्या है, प्लस सी स्क्वायर है। यहाँ देखिए प्लस सी स्क्वायर है, तो प्लस दिए, प्लस है ना, प्लस दिए, फिर क्या है आपका करना, 5 का स्क्वायर करना है, प्लस दिए, क्या करना है, -5 है ना, -5 लिख दो, का स्क्वायर कर दो। आपका -5 है तो -5 लिख दीजिए, का स्क्वायर कर दीजिए। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी में आपका माइनस है, माइनस का स्क्वायर कर दीजिए। समझ गए, यहाँ कुछ नहीं करना है। चलिए रूट अंडर, यहाँ तक रूट है आपका। अब निकालिए, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 4 होगा। 3 का स्क्वायर करोगे क्या होगा, 9 होगा, प्लस क्या होगा, 5 का स्क्वायर करो, -5 कितना होगा बताओ, 25। इतना तक तो आता ही है। चलिए आगे करिए, 4 + 9 + 25, ठीक है, कितना होगा। जब इसको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, जब इसको आप ऐड करिएगा तो रूट अंडर 38 आएगा, रूट अंडर 38 आएगा। तो अभी मैंने क्या बोला कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर ए स्क्वायर, अभी मैंने क्या बोला कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको क्या कर देना है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको क्या कर देना है,
रूट अंडर कर देना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, जब हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर किया और 5 का स्क्वायर किया, 38 आया, उसका रूट अंडर 38 आ गया, यानी ये मैग्नीट्यूड आ गया ना, मैग्नीट्यूड आ गया ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना आ गया बताइए, रूट अंडर 38, रूट अंडर 38। अब क्या कहे थे, मैग्नीट्यूड निकालने तो आप जान गए कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा उसको रूट अंडर कर दो। ठीक है, उसको रूट अंडर कर दो, मैग्नीट्यूड हमारा निकल गया रूट अंडर 38। अब क्या कहे थे कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो वैल्यू दिया हुआ है, जो वेक्टर दिया हुआ है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या आ जाएगा, आपका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। चलिए निकालिए। नहीं, कुछ बच्चे जो है इस प्रकार लिख रहे हैं, देखो वेक्टर ए है ना, इसका मैग्नीट्यूड आया है ना रूट अंडर 38, इसका वेक्टर जो ए है इसका मैग्नीट्यूड आया है ना रूट अंडर 38। बोलिए, जो वेक्टर दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, रूट अंडर 38। चलिए, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि रूट निकालने पर प्लस माइनस में आंसर आता है। ठीक है, प्लस और माइनस में आंसर आता है। देखिए, रूट अंडर निकालने के लिए जो है से प्लस माइनस आएगा ना, लेकिन जब मोड लगा देते हैं ना, तो मोड लगाने के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ प्लस की बात करेंगे, माइनस की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्शन की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है। कोई कहेगा कि हम -5 किलोमीटर चल के आए हैं, बोलो ऐसा मीनिंगलेस बात करते हैं क्या? नहीं ना, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ प्लस की बात करेंगे, माइनस की बात नहीं करेंगे। ठीक है, मोड निकालने पर हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, डायरेक्शन की बात हो रही है, मोड निकालने पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया आपका रूट अंडर 38। ठीक है, अब आपको वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी एक कैप वेक्टर निकालना है। ठीक है, अब आपको वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी एक कैप निकालना है, एक कैप आपको निकालना है। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, नहीं पता चल रहा है तो देखिए, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी एक कैप निकालना है, निकालना है ना। एक कैप क्या होगा, यानी इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, अभी हम आपको बताए किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, यही अभी हम बताए ना। अभी हमने क्या बताया, मैंने यही बताया कि जो भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आपका यूनिट मैग्नीट्यूड कितना आ गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बताइए, रूट अंडर 38 आ गया। चलिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 38, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। वेक्टर ए आपका ये है, वेक्टर ए आपका ये है ना, क्या है, वेक्टर ए आपका ये है, नहीं दिख रहा है, चलिए अब दिखेगा। वेक्टर ए आपका ये है, वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया आपका रूट अंडर 38, रूट अंडर 38। चलिए डिवाइड कर दीजिए, क्या चीज से, रूट अंडर 38 से डिवाइड कर दीजिए रूट अंडर 38। ठीक है, ए कैप इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k इंटू -5k रूट अंडर 38। नहीं दिख रहा है, ए कैप बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 2i प्लस 3j माइनस 5k डिवाइडेड बाई रूट अंडर 38। यहां तक क्लियर हुआ? वेक्टर ए आपका दिया हुआ है जो कि आपका ये है। ठीक है, उसमें अगर रूट अंडर 38 से डिवाइड कर दिए तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया, वेक्टर ए का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। ये आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया कितना,
बताइए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपका, इसमें आपको √38 से डिवाइड कर दिए, ये कैप कितना आ गया, इतना आ गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखिए ये 2i+3j-5 के अंडर रूट डिवाइड करना है √38 से, इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप क्या समझते हैं बताइए, इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब यही है कि 2i कैप में √38 से डिवाइड करना है, 2i कैप में √38 से डिवाइड करना है, 3j कैप में भी √38 से डिवाइड करना है, 3j कैप में भी √38 से डिवाइड करना है, -5k कैप में भी √38 से डिवाइड करना है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ? इससे आप क्या समझते हैं? 2i+3j-5 के डिवाइडेड बाई √38, इसे आप क्या समझते हैं? इसमें है कि 2i में भी आपको √38 से डिवाइड करना है, 3j में भी √38 से डिवाइड करना है, और -5k कैप में भी जो है √38 से डिवाइड करना है। यही आपका ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया, यही आपका ए वेक्टर का क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आया। तो इतना क्या सीखे आप यूनिट वेक्टर निकालने के लिए? यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपने सीखा कि जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड करना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको √a², b² और c², ठीक है। सपोज कर लीजिए कि आपका क्वेश्चन, यदि सपोज कर लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन दे दिया जाए, एक है वेक्टर बी, एक है वेक्टर बी जो कि 3i कैप, ठीक है, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 9k कैप, इतना है। एक है वेक्टर बी, एक है वेक्टर बी जो कि 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 9k कैप है। अब आपका इसका कहता है यूनिट वेक्टर निकालिए, तो 3i कैप का मतलब क्या समझते हैं, एक्स एक्सिस में चला गया है 3 यूनिट, ठीक है। बाई एक्सिस 5j कैप का मतलब क्या समझते हैं, 5j कैप का मतलब है कि आपका बाई एक्सिस में 5 यूनिट चला गया है। 9k कैप का मतलब क्या समझते हैं, 9k कैप का मतलब है कि जेड एक्सिस में 9 यूनिट चला गया। 3i कैप का मतलब एक्स एक्सिस में कि बाई एक्सिस में कि जेड एक्सिस में, बोलिए। 3i कैप का मतलब एक्स एक्सिस में चला गया है, कितना, 3 यूनिट। जे कैप का मतलब बाई एक्सिस में चला गया है 5 यूनिट, और 9k कैप का मतलब जेड एक्सिस में 9 यूनिट चला गया। अभी हम बतलाए कि कभी भी मैग्नीट्यूड निकालना हो ना, अभी हम बताए थे कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है, यूनिट वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जो वेक्टर दिया हुआ है इसमें तो डायरेक्शन भी है ना, इसमें डायरेक्शन भी है, तो जो वेक्टर दिया हुआ उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए ना। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अभी बताए थे कि जो वेक्टर दिया हुआ, मान लीजिए ये बी वेक्टर है, इसको मोड लगा दो, ये मोड लगा देने से आपका क्या बन गया, मैग्नीट्यूड बन गया। यानी मोड ऑफ बी वेक्टर का मतलब क्या है, मोड ऑफ बी वेक्टर कहने का मतलब ये है कि जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, सॉरी, जो वेक्टर दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप बताए कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसको रूट अंडर कर दीजिएगा, ठीक है। 3 का रूट अंडर, 5 का रूट अंडर, 9 का रूट अंडर, 3 का स्क्वायर प्लस
5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये कर दीजिए। ठीक है, ये तो आप लोग रूट निकालना जानते ही हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ देख लीजिए आप लोग, नोट कर लिए। चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। कुछ बच्चे को कह रहे हैं कि सर यहाँ पे मोड़ लगाना है, बिल्कुल यहाँ पर मोड़ लगेगा। ठीक है, प्रिंटिंग में जो है छूट गया था। चलिए यहाँ पे मोड़ लगा दीजिए, यहाँ पे मोड़ लगा दीजिए। यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका रूट ये 2i का प्लस 3j का माइनस 5 रूट अंडर 38। ये आपका वेक्टर दिया हुआ था, इस वेक्टर को आपने डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर, ठीक है, जैसे ही अभी आपको बताए थे इसके पिछले वाला क्लास में कि जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है डायरेक्शन बचता है ना। तो जो आपका मैग्नीट्यूड ये था जो भी है रूट कितना आ गया, रूट अंडर 38 आ गया। अब ये टोटल पर जो है डिवाइडेड बाई रूट अंडर 38 है, तो 2i में डिवाइड कर दीजिए 38 से, फिर 3j में डिवाइड कर दीजिए 38 से, अब माइनस 5k में भी डिवाइड कर दीजिए 38 से। यानी जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर दिए, यूनिट वेक्टर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 2i माइनस 5j प्लस 2k का, इसको बनाइए। चलिए बनाना शुरू कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं कि वेक्टर a इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस 2k कैफ है। ये j5 नहीं लिखेंगे, 5j लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे, 5j कैफ है, ठीक है, ये मान के चलेंगे आप लोग 5j कैफ है। करना क्या है इसको, अभी हम क्या बताए कि जो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। मैग्नीट्यूड निकलेगा कैसे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अभी आपको हम बतलाए मैग्नीट्यूड निकलेगा कैसे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अभी आपको बतलाए कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से निकाल लीजिए, ठीक है। रूट अंडर ए स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर करना है, प्लस बी स्क्वायर कितना है, -5 है, -5 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, -5 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस सी स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। रूट अंडर 2 जा क्या होगा 4 होगा, 5 जा क्या होगा 25 होगा, 2 जा क्या होगा 4 होगा। चलिए बनाइए आगे। चलिए करेक्शन कर दिए हैं, 2i माइनस 5j प्लस 2k का करेक्शन कर हो गया आपका। चलिए बनाइए, कुछ बच्चे का आंसर आ रहा है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यानी रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यही करते हैं ना। यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर को क्या चीज से डिनोट करते हैं, कैप से डिनोट करते हैं, यानी ए कैप इक्वल टू लिखेंगे
जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वही आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, वो क्या आ जाएगा, आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। चलिए, हम फार्मूला बताए थे कि इसी फार्मूला पर आपको निकालना है यूनिट वेक्टर रूट अंडर ए स्क्वायर। आप लोग तो समझिए गए, सीखिए गए। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर दे दिया गया है कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलिए, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड मतलब मोड लगा देने से क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए आप लोग। रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो रूट अंडर 38 आएगा। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया आपका, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया रूट अंडर 33। अब हम इसको कंप्यूटराइज कर देते हैं। पोर्ट गड़बड़ लग गया, लग भी रहा है। ए का मैग्नीट्यूड आपका कितना आ गया, बताइए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, रूट अंडर 33 आ गया ना, रूट अंडर 33 आ गया। अब बताओ वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर हम बताए थे आपको कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये कैप। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, यानी ए कैप क्या होगा। चलिए, आप लोग तो सीखिए गए हैं। कैसे बताइए, जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए आप लोग। उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए, 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड किया गया है रूट अंडर 33 से। इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका मतलब ये है आपका, इसका मतलब ये है कि 2i में भी डिवाइड करना है 30 रूट अंडर 33 से, माइनस 5j में भी जो है आपको डिवाइड करना है रूट अंडर 33 से, और 2k कैप में भी डिवाइड करना है 33 से। समझ रहे बात को। चलिए कीजिए आप लोग। ये पूरा पर रूट अंडर 33 है ना, इसका मतलब यह है कि 2i कैप में भी रूट अंडर 33 से डिवाइड करना होगा, माइनस 5j कैप में भी रूट अंडर 33 से डिवाइड करना होगा। नहीं, माइनस 5j कैप में भी रूट अंडर 33 से डिवाइड करना होगा। चलिए, प्लस 2k कैप में भी रूट अंडर 33 से डिवाइड करना होगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, बताइए। ये आपका